अच्छा भट्टी साहब, रात को भी एक अजीब सा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। एक खबर चली एक निजी टीवी पर, फिर सब पे चल गई कि जी समरी चली गई है। फिर एक बयान आता है गालिबन मरीम औरंगज़ेब साहिबा का कि जी अभी वो PM हाउस नहीं पहुंची। फिर यही बात ख्वाजा आसिफ साहब करते हैं। फिर ISPR की एक ट्वीट गालिबन आती है कि जी समरी भेज दी गई और 6 नामों पर मुश्तमिल है। तो उसके बाद फ़ौरन कहा जाता है जी हाँ मिल गई। अच्छा काजी साहब, मैं इस पर गुजारिश, इसमें कोई खबर पता चला कि ये क्या था आपको कोई खबर? ये बड़ी तकलीफ दे बात है। मैंने अभी कहा था ना, अदारों को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए और अदारों को सियासत में नहीं आना चाहिए। आर्मी चीफ की तैनाती प्योर आर्मी का मामला है। सीनियर मोस्ट जर्नैलों में ही किसी ने तैनात होना है। हुकूमत ने अपनी नाहली, नलैकी और मनपसंद तफरीक ये लोग करते हैं। ये जो कह देते हैं ना अवाम करती है, अवाम नहीं है। मुझे बताएं, GHQ ने समरी भेजनी थी, वजारत दिफा ने जानी थी, PM ने आर्डर करने थे। तो इसमें आपने एक महीना इबहाम रखा, पहले कुछ और बातें चलती रही, ये होने लगा वो होने लगा। फिर परसों ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद कहा चंद दिन पहले कि हम मफरूर मुल्ज़म नवाज शरीफ से मुशावरत करने लंदन आए हैं। कहीं सब सुन लीजिएगा, ज़रा बड़ी अहम बात है। इसमें हम बड़े मुताद होकर बातें कर रहे हैं, क्योंकि आजकल कुछ ताकत और हल्कों के पसंदीदा साफ़ी है, वो जो मर्जी कहे। दूसरा कहे तो अरशद शरीफ बना दिया जाता है, दूसरा बोले तो शहीद अरशद शरीफ बच जाता है, जो किसी से पैसे नहीं लेता। खैर छोड़ दें। ख्वाजा साहब ने कहा कि समरी नहीं आई, हमने नवाज शरीफ से किया, फिर आए, उन्होंने कहा 4-5 दिन में हो जाएगा, कल परसों हो जाएगा, चौथ परसों हो जाएगा। इस बात में बहुत ज़्यादा र्यूमर्स उड़ती रही। कल बिला आखिर खबर एक चली कि समरी GHQ की तरफ से भेज दी गई। उसके बाद मिनिस्टर इंफॉर्मेशन मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब, हमारी बहन, कहती है, प्रेस रिलीज जारी करती हैं कि कोई नहीं हुई, ये झूठ है। ख्वाजा आसिफ ने भी इसकी तरदीद कर दी। उसके तकरीबन 1 घंटे बाद DG ISPR साहब मोहतरम गालिबन मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल साहब कहते हैं हमने समरी भेज दी गई है। अब मुझे बताएं, इसमें नाहली किसकी है? इसमें सहाफत को क्यों ब्लेम दे रहे हो? हुकूमत से पूछो, ये कैसा वजीर दफा है कि टीवी पे बैठा है, उसे पता ही नहीं समरी आई है। ये कैसे वजीर हैं, कैसे वजीर आजम हैं कि समरी इनके दफ्तर पहुंच गई है, रिसीव हो गई है, और ये मीडिया पे आके कह रहे हैं समरी नहीं आई। अब मुझे बताएं इसका जिम्मेदार कौन है? पता नहीं ये क्या बात हुई, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये इनकी आपस की, हुकूमत की अपनी पसंद ना पसंद होगी ना। एक समरी GHQ भेज रहा है, जिसे DG ISPR को कहना पड़ा आके, क्योंकि जब तरदीदें इन्होंने चलवाई ना, उन्होंने फिर उनको खुद आना पड़ा कि जनाब हमने समरी भेज दिया। ये गालिबन 12:14 पे DG ISPR साहब मोहतरम का है अकाउंट से। तो मरियम नवाज साहब 11:30 बजे कह रही हैं, वजीर दफा कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं। इसका मतलब है कि आप में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आपस में बैठ के हल करो। इस सीधे साधे मामले को आर्मी चीफ की तैनाती क्यों नहीं की आज तक? आज 23 तारीख हो गई है, 29 को मौजूदा आर्मी चीफ सब रिटायर हो रहे हैं। तो आप बर वक्त अपने खुद फैसले नहीं करते। सियासतदान बदकिस्मती है, हमेशा चाहते हैं कि मेरी मर्जी का आर्मी चीफ आए, लेकिन आर्मी चीफ पाकिस्तान का होता है और वो फौज का होता है, कोई भी हो। जब वो आर्मी चीफ होता है ना, उसके लिए इसके मुझे कोई पता नहीं लग रहा कि तरदीद करने की जरूरत क्या थी, और फिर फौरी तौर पर मान भी लिया। मैंने अर्ज किया तरदीद आसिफ साहब के बयान मौजूद है, मरियम औरंगजेब साहब की प्रेस रिलीज मौजूद है। इनसे पूछे ना कोई, भाई सियासतदानों गलती है आप कर रहे हो, पसंद ना पसंद की आपकी लड़ाई है। परसों तक समरी नहीं जा रही थी, कल प्राइम मिनिस्टर साहब कोरोना के बावजूद प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को मिलते हैं। उसके बाद हमेशा 5 नाम जाते हैं। ज़ियाउल हक के दौर में सिर्फ गालिबन 6-7 नाम गए थे, 5। इस दफ़ा 6 नाम चले गए। हमने कहा जी 6 नाम है। हाँ, ये स्वाब दीदी इख्तियार प्राइम मिनिस्टर मोहतरम शहबाज शरीफ का, वो जिसको मर्जी बनाए। तो लिहाजा कादी साहब, इन्हें घर की लड़ाई, आर्मी चीफ की तैनाती इतनी मुतनाज़ा नहीं बननी चाहिए। कोलिशन गवर्नमेंट है भट्टी साहब, उनको भी तो कुछ थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा ना अपना। अच्छा, आपका मतलब है आज जो खबर आई है कि कल 74 या 75 या 70 काबीना वो फाइनल करेगी फैसला। ये आप काजी साहब इस तरह कौम को प्लीज कम से कम उनको उनकी राय तो लेनी पड़ेगी। जरदारी साहब की वजह से, जरदारी साहब तो कल मिल चुके हैं, उसी वजह से तो कुछ काम गिनती आगे गई है। गुजारिश ये है कि काबीना के इजलास में इतना हसास इशू नहीं जाना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद आज आपको पता है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कह दिया है कि सदर पाकिस्तान कैसे सलाह तलक रह सकते हैं, मैं इस पार्टी का सरबराह, मुझसे मुशावरत करेंगे।
अब मुझे बताएं, ये सारी बातें हम लोगों तक लाते हैं। पहली बात तो ये है कि जब सदर पाकिस्तान या आईनी तौर पर ये होता है कि वो फिर पूरे पाकिस्तान और सब पार्टियों के सदर होते हैं, लेकिन ऐसे होता नहीं रहा। जो भी पार्टी आई है पावर में, मतलब है कि कितने ज़्यादा जो सदर थे वो जो कौन थे, जस्टिस क्या नाम था उनका, बारिश थे, क्या नाम, तारड़ साहब जो थे, रफीक तारड़ साहब, तो वो कितने थे, ममनून साहब सब बड़े बाख्तियार सदर थे। नहीं मतलब ठीक, ममनून साहब तो फिर भी खुल के बात कर लेते थे, तारड़ साहब तो सारे काम करते थे, उनके बारे में तो ये बहुत सारे वो क्या क्या तो वो है। लेकिन बात यह है कि मुझे लगता है सब ये मुतनादा चीज़ें, इन्हें ये कैसा वज़ीर दफ़ा ख्वाजा साहब हैं कि इन्हें पता ही नहीं ISPR ने GH उन्हें समरी भेज दी है। ये जान के इबहम पैदा कर रहे हैं, ये जान के लोगों में गलतफहमियाँ पैदा कर रहे हैं। खुदारा सियासतदान अपना गंद दूसरों पे ना फेंकें। हम इसमें पार्टी नहीं है, साफ़ी पार्टी नहीं है। वज़ीर आज़म का अख्तियार है, वो जो मर्जी करें। कल वो जिसको भी नाम दे दें, इस वक्त उनका नाम चल रहा होगा तो फलां आदमी को आर्मी चीफ बना दिया। मुशावरत की जरूरत भी नहीं थी, रात को आई थी, रात ही आप ऐलान कर देते, इस हिजान से निकलें, कोई मैशत का सोचें। कोई और आप कह रहे हैं मुशावरत की नहीं थी। ख्वाजा आसफ साहब का रिकॉर्ड पे बयान है कि वो लंदन में नवाज शरीफ से मुशावरत करने आर्मी चीफ की तैनाती पे गए हैं। शाहजेब बहुत प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, बड़ा कॉम्पिटेंट है। उनके प्रोग्राम में अगर मैं आपको ये शॉर्ट सुना दूं तो फिर आप मुझसे नाराज होंगे। पब्लिकली और बाद में से डिनाई भी किया है। नहीं, मैंने डिनाई एक दफा कहा है, फिर डिनाई किया। डिनाई तो 1001 में बातों पे करते हैं वो, लेकिन मैंने गुजारिश की है, कहा या नहीं कहा, मेरा काम तो ये आपको दोनों चीजें सामने है। ये उन्होंने तस्लीम किया, हम एक मफरूर मुल्ज़म से मुशावरत करने गया और ये कह रहे हैं कि हमने नहीं किया। देखा अब उनका VVIP हैं वो भाई, उनके पास डिप्लोमेटिक आपका पासपोर्ट है, तो अब आप उनको देखें। एक तरफ एक हुकूमत आती है, कहते हैं हम नवाज शरीफ को गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी कर रहे हैं, दूसरा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी कर देता है। तो ये सारा कुछ ही आइन में हो रहा है। फैमिली इस वक्त पावर में, ब्रेक है, एक ब्रेक पे क्या जो फैमिली पावर में है वो आइन से मावरा हो जाता है। यही तो आज यही रस्में दफन करो हम भी कि मैं आइन से मावरा हूँ, मुझे मैं अनटचेबल हूँ। भट्टी साहब, जब आप पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी खरीदारी की तरह इस्तेमाल करते हैं, सब ये मुतनादा चीज़ें, इन्हें ये कैसा वज़ीर दफ़ा ख्वाजा साहब हैं कि इन्हें पता ही नहीं ISPR ने GH उन्हें समरी भेज दी है। ये जान के इबहम पैदा कर रहे हैं, ये जान के लोगों में गलतफहमियाँ पैदा कर रहे हैं। खुदारा सियासतदान अपना गंद दूसरों पे ना फेंकें। हम इसमें पार्टी नहीं है, साफ़ी पार्टी नहीं है। वज़ीर आज़म का अख्तियार है, वो जो मर्जी करें। कल वो जिसको भी नाम दे दें, इस वक्त उनका नाम चल रहा होगा तो फलां आदमी को आर्मी चीफ बना दिया। मुशावरत की जरूरत भी नहीं थी, रात को आई थी, रात ही आप ऐलान कर देते, इस हिजान से निकलें, कोई मैशत का सोचें। कोई और आप कह रहे हैं मुशावरत की नहीं थी। ख्वाजा आसफ साहब का रिकॉर्ड पे बयान है कि वो लंदन में नवाज शरीफ से मुशावरत करने आर्मी चीफ की तैनाती पे गए हैं। शाहजेब बहुत प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, बड़ा कॉम्पिटेंट है। उनके प्रोग्राम में अगर मैं आपको ये शॉर्ट सुना दूं तो फिर आप मुझसे नाराज होंगे। पब्लिकली और बाद में से डिनाई भी किया। नहीं, मैंने डिनाई एक दफा कहा है, फिर डिनाई किया। डिनाई तो 1001 में बातों पे करते हैं वो, लेकिन मैंने गुजारिश की है, कहा या नहीं कहा, मेरा काम तो ये आपको दोनों चीजें सामने है। ये उन्होंने तस्लीम किया, हम एक मफरूर मुल्ज़म से मुशावरत करने गया और ये कह रहे हैं कि हमने नहीं किया। देखा अब उनका VVIP हैं वो भाई, उनके पास डिप्लोमेटिक आपका पासपोर्ट है, तो अब आप उनको देखें। एक तरफ एक हुकूमत आती है, कहते हैं हम नवाज शरीफ को गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी कर रहे हैं, दूसरा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी कर देता है। तो ये सारा कुछ ही आइन में हो रहा है। फैमिली इस वक्त पावर में, ब्रेक है, एक ब्रेक पे क्या जो फैमिली पावर में है वो आइन से मावरा हो जाता है। यही तो आज यही रस्में दफन करो हम भी कि मैं आइन से मावरा हूँ, मुझे मैं अनटचेबल हूँ। भट्टी साहब, जब आप पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी खरीदारी की तरह इस्तेमाल करते हैं,